बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद इस इलेक्शन ट्रांसमिशन के हवाले से जो आज दूसरा हिस्सा मेरे ज़िम्मे लगा है उसमें आपसे मुखातिब है। हम बात कर रहे थे अपने उन ब्यूरो चीफ से जो पाकिस्तान भर में समा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और अब हम बात करेंगे उन साथियों से जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये सहाफ़ी हैं, व्लॉगर्स हैं, कालम नवीस हैं, हर वक्त लिखते हैं, कहते हैं, सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ज़मीनी हकीकतें क्या हैं, लेकिन पेश अपने ढंग से करते हैं। एक ज़मीनी हकीकत अगर एक आदमी को अच्छी लगती है तो वही ज़मीनी हकीकत दूसरे को बुरी लगती है। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कुछ घंटों के बाद जो पोलिंग स्टेशन सजने वाले हैं, जहाँ पे करोड़ों लोगों ने जाके अपनी उम्मीदों के कामयाबी की ख्वाहिश में अपने बैलेट को इस्तेमाल करना है, क्या होगा। आइए बात करते हैं। तशरीफ़ रखते हैं अफसार साहब। आजकल इनको कौन नहीं जानता। इमरान शफ़क़त काफ़ी ऐसा शख्स जो अब छा गया है। मेरा रहने दी। अच्छा, रहने दी। क्यों छा नहीं गया? वज़न भी तेरा बढ़ता जा रहा है। टेक केयर ऑफ योर, क्या ख्याल है? हाँ ठीक। शायद मितला के बाल हस्बे मामूल खूबसूरत, जुल्फ परेशान हो भी तो खूबसूरत होती है। अच्छा, एंड फाइनली द प्रोफेसर, द टीचर तौफीक भट्ट साहब। और सब क्या देख रहे हैं, क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या आपने महसूस किया? देखिए, मैं अकेला ही नहीं देख रहा इस वक्त, तो सारे जो पाकिस्तान के अवाम है उनके सामने, और ये अजब वक्त है कि जिस तरह अब हमें अपनी अदालतों में जो फ़ैसले ज़ेर समाअत होते हैं उनके पहले ही पता चल जाता है कि उनका क्या फ़ैसला आना है। इसी तरह ये इलेक्शन जो है इसके बारे में भी अवाम में ये तासुर आम है कि जिस जमात ने आना है उसके बारे में लोगों को पहले ही पता है। अब तो बल्कि वो ख़ुद भी बड़े बड़े अखबारात में इश्तहारात दे रहे हैं और वो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो इन हालात में जो हमारे इदारे हैं, ख़ुसूसन जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है, उसे ये सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ भरम तो रहने दिया जाए। और वो क्या करे? व्हाट डू यू सजेस्ट? ये जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं इलेक्शन की, जो इलेक्शन में जो आपने देखा कि उन्होंने बड़े होर्डिंग्स नहीं लगने दिए, बड़े बोर्ड नहीं लगने दिए, बड़े बिल बोर्ड नहीं लगने दिए, ये आपने नोट किया है? ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वो जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगते थे उनकी कोई इतनी अफादियत, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, उस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इतने इश्तहारात जो है वो दिए जा रहे हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि इश्तहारात की कोई मालियत पे भी पाबंदी तो होगी ना? डेफिनेटली ये खराजात में आता है, ये जो इलेक्शन खराजात होते हैं, ज़्यादा खर्चे उसी में बाद में डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएगा वो? उसी में बाद में पता नहीं, यहाँ पे तो जितने साल तक हमारे इस तरह के केसेस चलते हैं। सो आपकी बात में ये है कि एक तो लॉस में को देखा जाए, इलेक्शन लॉस को देखा जाए, अगर उसके खिलाफ वर्जी को कर रहा है तो उसकी सज़ा और जज़ा का फैसला जल्द किया जाए। ये अफसार क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में? देखिए, ये इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? जैसे तौफीक भट्ट साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि कुछ अपनी साख बरकरार रखे, वो क्या करे ऐसा मज़ीद जिससे उसकी साख बरकरार रह सके। मेरा ख्याल है कि जो मीडिया है, मीडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत है किसी भी परसेप्शन को क्रिएट करने में या डिस्ट्रॉय करने में। किसी को भी फरिश्ता बनाया जा सकता है मीडिया के ज़रिए, जो हमने देखा। किसी को भी शैतान बनाया जा सकता है मीडिया के ज़रिए, जो हमने देखा और भुगता। तो और ये जो बात है ना कि किस, आपने पूछा क्या होगा वही जो अवाम चाहेंगे। आप उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये समझें कि आप 13वें नंबर के खिलाड़ी को पहले नंबर पे ले आएंगे और पहले नंबर को 13वें पे कर देंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। जी इमरान, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? 19-20 का फ़र्क हो सकता है खिलाड़ियों के बारे में, कि खिलाड़ियों की जो एडजस्टमेंट है
कि 13वें को आप पहले पे नहीं ला सकते हो, पहले को 13वें पे नहीं। एक छोटी सी बात अगर चलती रहेगी, आप हमारे करने नहीं आप कर लें, नहीं आप कर लें, आप साढ़े नाल है जी, साढ़े नाल साड़ी गल होगी, मेरी गल साड़ी गल होगी, खुदा का खौफ करो। इसका क्या मतलब लिया गया, इस फिक्रे का क्या मतलब इस मुल्क में लिया गया? अब देखिए गल मेरी हो गई है, उत्ते बैठे हो नहीं उठे। चलो प्लीज सर इमरान। अच्छा नहीं, मैं अब्सार साहब के साथ जो है वो इत्तेफाक करता हूँ। इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक घर बैठे शख्स को वज़ीर आज़म बना दें, या एक ऐसे शख्स को बना दें कि, या यूँ कहने कि जो क्रिकेट का खिलाड़ी है उसको आप फुटबॉल भी खिला दें। इस तरह नहीं हो सकता। 19-20 का फ़र्क जो है वो होता है, वहीं पे मार्जिन होता है कुछ करने का, इससे ज़्यादा नहीं कोई। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ एक मिथ बनी हुई है कि जो चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं वो हो जाता है, और उसी तरह होता है जिस तरह उन्होंने प्लान किया होता है। अगर उसी तरह होना होता तो आज इमरान खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म होते, इस तरह नहीं होता। तो आपका ख्याल था कि अभी कोशिश हो रही थी कि चलता रहता? जी एंड तक हुई। बाजवा साहब ने क्या नहीं किया, जाने से पहले कितनी मुलाकातें खुफिया की, किस लिए थी? अच्छा वैसे अब चारों साफ़ी बहुत सीनियर है, ये दुनिया में जो तो ऐसी मुलाकातें होती हैं इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, यहाँ पे नहीं रखा जाता। यहाँ पे ऐसी मुलाकातों का रिकॉर्ड नहीं, जो मुलाकातें किसी देखे ना, वो खैर रिकॉर्ड पे तो आ गई, जो ऐवान सदर वाली मुलाकात, वो गेट में जाते पहले रजिस्टर में लिखा हुआ। अच्छा, सारा अमला उन्होंने छुट्टी करा दिया था। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद वो रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी थी कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें छुपती नहीं है इस तरह की। और कुछ मुलाकातें तो कहते थे कि जेल में भी जाके हुई। पुराने दौर में हमारे वो सीनियर हैं हारून रशीद साहब, उन्होंने एक मुलाकात का अहवाल बयान किया था अपने प्रोग्राम में। लाहौर की मुलाकात हुई? जी लाहौर की जेल, दरवाजा खुल गया, फाटक खुल गया जी, शायद मेरे साथ बुला लिया। आपको ऐसी कितनी मुलाकातों का इल्म है? मेरा ख्याल है मैं मुलाकातों से ज़्यादा जो तौफीक भट्ट साहब ने बात की है, एक तो इलेक्शन कमीशन के रोल को इन्वोक करने की बात कर रहे हैं, फिर अब्सार भाई भी बात कर रहे हैं कि मीडिया का भी रोल जो है डिटरमिन भी होना चाहिए और अकाउंटेबल भी होना चाहिए। इन्हीं दोनों पर्सपेक्टिव की रोशनी में मैं ये बात करना चाहूँगा कि मीडिया फ्रेंजीनेस की वजह से इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दी, परसेप्शन ये बन गई कि वो अनडिफीटेबल है। अदरवाइज़ जो रियलिटी है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से आपने भी सवाल किया, वो इंटायरली डिफरेंट है। ज़मीनी रियलिटीज़ ये हैं कि इमरान खान साहब अगर फेयर एंड स्क्वेयर इलेक्शंस भी हों, मेरा ये बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है, दावा है मेरा, based on information, based on ground realities, or to be touch with like people who are on ground, कि इमरान खान फिर भी इतनी सीट्स ना 50-60 से ज़्यादा सीट्स ना लेके जा सकते। अच्छा, कैसे उनका परसेप्शन लार्जर देन लाइफ कैसे बन गया, बहुत ह्यूज कैसे बन गया? देखिए, सबसे पहले उसमें जो इन्वेस्टमेंट थी 10-12-13 साल की मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसने कंट्रीब्यूट किया। कंटेम्परेरी लीडरशिप में थोड़ी सी टाइम लूंगा, कंटेम्परेरी लीडरशिप नहीं थी। शायद आपकी बात ठीक है। क्या आने वाली कल में विल इट अफेक्ट द टुमारो प्रोसीडिंग? मैं उस पे आ जाता हूँ, 1 मिनट दे दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में तो पॉपुलैरिटी से इलेक्शन नहीं जीता जाता, या जमात की पॉपुलैरिटी से इलेक्शन नहीं जीता जाता। कंसंट्रेशन ऑफ साइज ऑफ पॉपुलैरिटी एक हल्के में हो, कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, फिर इलेक्शन जीता। फॉर एग्जांपल देखें, 2018 में 69,24,000 वोट थे पीपल्स पार्टी के, और उनकी सीटें थी 42 हो गई। और 2013 में उनके वोट थे 69,13,000, यानी 11,000 के डिफरेंस से, और उनको सीटें पीपल्स पार्टी को मिली 2013 में सिर्फ 34, यानी 9 सीटें सिर्फ 11,000 के वोट से चेंज हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि जो पॉपुलैरिटी है उससे एज सच इलेक्शन नहीं जीता जाता। दूसरी बात ये है कि कंटेम्परेरी लीडरशिप नहीं थी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब का हवा बहुत बड़ा नजर आया। फॉर एग्जांपल, जैसे ही नवाज शरीफ साहब आते हैं वो बिल्कुल एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर एक कम्युनिकेशन गैप था बहुत बड़ा कि वो काउंटर, उस दावे को काउंटर नहीं किया गया, चेकमेट नहीं किया गया इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के हवाले से। साहब जब आए हैं तो इमरान खान साहब तो अंदर थे ना। नहीं, पॉपुलर नहीं, सर्विस की बात कर रहा हूँ। सर्विस, अच्छा, सर्विस के बारे में तो फिर प्राइमरी मेजरमेंट। तो फिर मुझे एक बात बताओ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सम टाइम मजमा जो है एक जलसे का, वो कन्वर्ट नहीं होता नशिस्तों में। इसका पॉइंट ये है। और कुछ चीज़ों को हमें देखना पड़ता है कि कुछ साइंस है
इंतखाबात की आप इत्तेफाक और ये भी पॉइंट है कि इमरान खान अगर- पॉपुलर नहीं है एज और कंपेयर टू जो है ग्राउंड शेख, अगर मैं बहुत एहतराम के साथ ये अर्ज़ करना चाहूँगा, अगर इमरान खान पॉपुलर नहीं है तो फिर उनकी जमात के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या हुआ मतलब ये जो जल्दी उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो रात तक भी उनके कैंडिडेट्स कैन दे रिलीज द नंबर ऑफ द पीपल हु हैव बीन अरेस्टेड इन द लास्ट 10 days? बिल्कुल बिल्कुल They should, but they never release any such a statement. बिल्कुल। बड़ी अजीब बात नहीं है। तो गुजारिश ये है कि अगर वो मकबूल नहीं है तो फिर सारा ये जो किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? फिर एक जो सही मानों में बट मुझे आज आप अपने घर में आप देखते हो ये जो मुकामी हमारी केबल देखते हो, क्या केबल के ऊपर पूरे शहर में उस आदमी का जो जेल में बैठा है उसके बयानात नहीं चलाए जा रहे? चल रहे हैं। अच्छा, क्या ये हकीकत नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो आपके हाथ में मोबाइल है इस पे उनके तमाम मैसेजेस आपको नहीं आ रहे? क्या इसके ऊपर उनका अच्छा, और रात में ये जो उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है इफ्तिखार साहब, उन्होंने तो इसको मीडिया कैंपेन इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाया। इससे तो रात उनको फायदा हुआ। एक मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हम इस तरह क्यों सोचते हैं कि आप जो कुछ मर्जी करें। एक फ्रीक, मैं नाम नहीं लेता इमरान खान का, कि उसका जो जी में आए वो करे, कानून से पूछेगा ही नहीं, रियासत जो है वो हाथ पांव बांध के बैठी रहेगी चुप करके। इस तरह हो सकता है? नहीं होता। क्यों दुनिया की किसी रियासत में इस तरह अगर लाडले हो तो हो सकता है, हुआ है, हमने देखा है। लेकिन किसी जमाने अब नहीं है ना, अब नहीं है ना। मैं एक बात करना चाहता हूँ, देखिए तौफीक भट्ट साहब ने जो बात कही है ना उसमें वजन है। मैंने मीडिया की बात की, मीडिया ये भी परसेप्शन क्रिएट ना करे कि इमरान खान बिल्कुल मकबूल नहीं है। ये हकीकत आपके और उनके मौक़िफ़ के दरमियान में है। मैंने नहीं कहा कि वो मकबूल नहीं है, उनका मौक़िफ़ मैंने कुछ भी नहीं कहा। नहीं, मैं एक बात नहीं, अफसार बड़ा ज़रूरी है ना, नहीं अफसार एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात गलत जाएगी। उन्होंने कहा उनके बंदे बेइंतहा गिरफ्तारों ने, मैंने कहा क्या कभी उन्होंने कोई फहरिस्त जारी की? मैंने इतना कहा नहीं। आपने कहा कि केबल पे उनके इश्तिहार चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो वो बात कर रहे हैं वो गलत है। साथ उन पे क्रैकडाउन भी जारी, कुछ लोगों पे क्रैकडाउन, कुछ लोगों की बात, कुछ से मुराद है कि काफ़ी लोगों पे। एक जमात टारगेट पे है, इस पे शक नहीं है। क्यों टारगेट किया जा रहा है उसमें बाद में आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये टारगेट पे वो है, उसके ज़ाहिर कुछ जराइम होंगे, लेकिन ये कह देना कि वो मकबूल है बिल्कुल या वो नामकबूल है, ऐसी बात नहीं है। शहरों में उनके जो डिजिटल मीडिया ने बहुत अच्छा उनका परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है, और उनका जो सपोर्टर है, अब मुझे नहीं पता वो सपोर्टर वोटर बनता है कि नहीं बनता। शहरों में बहुत सारी पॉकेट्स ऐसी हैं, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ उनकी पॉकेट्स हैं, और वो वोटर बाहर निकला तो दायरा सरप्राइज़ भी होगा। लेकिन अगर आप देहातों में जाएं, पाकिस्तान का 70% तो देहातों में है, वहाँ ऐसा कोई वो इतना ज़्यादा जो हमारे मीडिया के ही बाज़ लोग इतना ज़्यादा हवा क्रिएट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब टेबल उल्टा देंगे, ऐसा भी नहीं। एग्जैक्टली, दैट वाज माय पॉइंट एज वेल। इमरान, व्हाट इज योर पॉइंट? इसके क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? नहीं, देखें बात ये है कि आप इनकी एक बड़ी वो है, वोकल हैं, एक्टिविस्ट हैं। उनकी बहन मेरे अंदर सनम जावेद, फलक जावेद, उन्होंने लिखा, एक ट्वीट किया है कि हमारे पास वो पोलिंग एजेंट्स नहीं हैं, तो कोई पोलिंग एजेंट्स के लिए रब्ता करे, एक दिन रह गया इलेक्शन में। ये कल की बात है। तो ग्राउंड रियलिटीज़ मुख्तलिफ हैं। ये जो है ना, ये वाली दुनिया थोड़ी सी और है। तो यहाँ पर तो सर धड़की बाजी लगानी पड़ती है इलेक्शन वाले दिन, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन है होना चाहिए। इलेक्शन ड्यूटी की है ना आपने? इलेक्शन ड्यूटी की है कभी? अच्छा, नहीं की। वैसे ये हकीकत है कि पोलिंग स्टेशन को मैनेज करने के लिए लोग तो चाहिए। पोलिंग एजेंट अगर उनके पास नहीं है तो देखिए ना, ऐसी फ़िज़ा कायम की गई है, ऐसा माहौल बनाया गया है, ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि उनको इलेक्शन लड़ने में मसाइल का सामना है। ये हमें ये हकीकत भी तो सामने रखनी चाहिए ना। ठीक है सर, वो तो पार्टी इतने अरसे से लंबी पार्टी है, लाहौर में इतना बड़ा जलसा किया, 4 साल इक़्तिदार में रही, 10 साल एक जगह पर इक़्तिदार में रही, तो कोई अपना ढांचा नहीं ऐसा बना सके कि ऐसी ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ वो ढांचा खड़ा हो सकता, लड़ सकता। वो ढांचा अगर उन्हें आज़ादी के साथ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती तो शायद वो ढांचा जो है वो हमारे सामने होता। लेकिन जाहिर है कि उन पर प्रेशर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और ये उसी तरह के प्रेशर हैं। इसीलिए उन्हें समझाया जाता है कि मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से जब वापस आऊँगा आप
ही हैं आपकी ब्रेकों ने मार दिया। तो ब्रेकों के बगैर तो फिर एक्सीडेंट ही है। ख्वाजा मैं जानूँ ब्रेक पे जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजा इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। गुफ्तगू हो रही है कालम नवीस और सहाफ़ियों के पैनल के साथ। अबसार, जिस तरह लोग स्टेटमेंट जारी करते हैं बड़े दिनों के लिए, बड़े मौक़ों के लिए, मैं आपसे एक स्टेटमेंट चाहता हूँ आने वाली कल के लिए। क्या स्टेटमेंट दोगे? क्या लोगों को कहोगे? क्या मैसेज दोगे वोटरों को? क्या मैसेज दोगे अदारों को? क्या कहना चाहते हो? देखिए इफ्तार भाई, आप बड़े लोग स्टेटमेंट जारी करते हैं बड़े दिनों पे। मैं तो एक आम सा पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं अपील कर सकता हूँ और मैं सबसे पहले अपील मीडिया से ही करूँगा कि मीडिया को माजी से सीखना चाहिए। हमने पिछले 8-10 साल में इस मुल्क में बहुत नफ़रत भरी, बहुत जहर घोला लोगों के जहनों में। हमने झूठ बोला, हमने फेक स्टोरीज़ दी, हमने लोगों के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया। उस पर इंग्लैंड में टीवी चैनल्स बंद हो गए, जुर्माने हुए करोड़ों रुपए के उनको। लेकिन क्या किसी ने कुछ सीखा? आज बैठ के जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, जो तबलीग कर रहे हैं कि इस मुल्क में बड़ा जुल्म हो रहा है, इस मुल्क में ऐसा, ये रवायत किसने जन्म दी? किसने इसको मजबूत किया? क्या उनको कुछ शर्म भी आई है? कम अज़ कम माफ़ी मांग लें। और मैं ये भी कहता हूँ उनको फांसी लगा दें, अपनी गलती तो तस्लीम करें। इतना तो इंसान में अखलाकी जुर्रत और बहादुरी होनी चाहिए कि अगर आपने गंद किया है, गलती की है जिससे लोगों की जानें ख़तरे में पड़ी, लोग मारे गए, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई, आप कम अज़ कम माफ़ी भी नहीं मांग सकते? आप ये भी नहीं कह सकते कि हमसे गलती हुई। आज हम एक निकाब उस वक्त आपने ओढ़ा हुआ था सहाफ़त का, सब अदारों के लिए कह रहे हो, सहाफ़त का नहीं, मैं इस वक्त मीडिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि सहाफ़त का और बहादुरी का, क्योंकि आपके पीछे बाजू था, किसी की सपोर्ट थी और उसके ऊपर चढ़ के आप, मैं उधर भी आता हूँ जिस जहाँ से सपोर्ट थी। पहले मैं ये जो पपेट्स हैं, जो पपेट्स इन कैमरों के सामने बैठ के बात करते थे, आज उन पपेट्स को रूल ऑफ लॉ याद आ रहा है, तो सोचे तो सही कम अज़ कम कि वो भी इंसान थे जिनके खिलाफ आपने नफरत फैलाई सोसाइटी में, और आज उसका नफरत का अंजाम आपके सामने। अच्छा, अबसार वो इस पे माज़रत, ये मेरी अपील है। अबसार, नफरत के बावजूद जो लोग कल जाना चाहते हैं वोट डालने के लिए, उनके लिए आपका पैगाम? उनके लिए पैगाम दे रहे हैं। वो भी देखें लोगों के चेहरे कि कल क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं। इनकी दोगली पॉलिसीज देखें, कल किधर खड़े थे, आज किधर खड़े हैं। और जो इनके पीछे थे, जिन्होंने इनको बनाया, जिनके कल वो जाएं वोट डालने या ना डालने, या इसी बात में जाएं और उनको वोट डालें। जो कम अज़ कम जो बात इलेक्शन से पहले करते हैं, वो इलेक्शन के बाद भी वही बात करें। ये नहीं कि उनके वोट लेके चले जाएं और फिर खाली उनको तकरीरों से उनका पेट भरें। उस जमात को वोट डालें जो उनके टैक्स पैसे को सही तरह से इस्तेमाल करें, उनके लिए फैसिलिटीज़ कुछ लेके आएं। इदारों से आपने कहा था मैसेज दें, दे दिया आपने, स्पीच दे दिया इदारों को दे दिया, इसके बीच दे दिया यही तो आपने इसके दरमियान कहा कि जो उनके पीछे थे, तो अब जो उनके पीछे से लोग समझ गए हैं, उनके पीछों को कहना नहीं, चलो कह दो। देखिए ना, ये बात जरूरी बात है, कह दो ना उनको। जैसे मैं मीडिया को कह रहा हूँ हमें सीखना चाहिए, उनको भी सीखना चाहिए। इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती हो चुकी है। उनको कल के लिए सीखना चाहिए कि जो फैसला कल के लिए भी सीखना चाहिए, करें, कल के लिए भी सीखना चाहिए, कल के बाद के लिए भी सीखना चाहिए कि जो आइन और कानून में लिखा है उसके मुताबिक चलेंगे, जो मुल्क आगे बढ़ेगा। इमरान, देखें, बात यह है कि हमने सुना था कि वोट को इज़्ज़त दो का एक नारा लगा था यहाँ पे, और उसकी तशरीह जो है वो अब आके हुई है कि आप मुझे वोट देते हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करूँ, आपके वोट की इज़्ज़त करूँ। मेरा ख्याल है कि ये मुनाफकतें जो हैं हम सबको छोड़नी चाहिए और जो बामानी चीज़ें होनी चाहिए। आप कल की बात कर रहे हैं, ये एक अमल है, एक ढोंग सा होता है यहाँ पाकिस्तान में। ये है बदकिस्मती से ऐसा ही है। तो फिर क्या करेंगे? इसको बाअसर बनाए, बामानी बनाए, इसको बामानी बनाए। मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि ये बात बुरी लगे। हमने इमरान खान साहब को पकड़ के अंदर किया होगा कि जी कि उन्होंने बहुत गलत काम किए हैं, तो इमरान खान साहब जिनके जरिए आए थे उनका हमने क्या करना? उनसे कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा? कॉन्स्टिट्यूशनली पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। उसके लिए कोई तरीकाकार सबको पता है, सिर्फ हिम्मत कोई नहीं है, सबको पता है। अच्छा, ये जो लोग कल जा रहे हैं, खड़े होंगे कितारों में, और अब गर्मी भी हो गई है हमारे पंजाब में तो अच्छी खासी, इनके लिए आप क्या कहते हो? घरों से निकलें, आए वोट डालें? ज़रूर निकलें, लेकिन वही जो बात है कि वोट क्या होता है उसको भी समझें। वोट आपका जो है उसको कुछ समझा जाता है या नहीं समझा जाता है, इसको भी समझें। एक खाली जाके पर्ची डालना और उस पर्ची के साथ क्या हुआ आपको पता ही ना हो,
तो मुकामी हुकूमतें नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा एजुकेशन मिल जाए अपने मसाइल के हल होना के तो बारे सर में। बहुत कुछ चाहिए। और आपकी बात ठीक है, आपका जिस तरफ इशारा है कि पता नहीं ये जो टेढ़पन है ये इब्तदा इसकी कहाँ से शुरू होगी। अच्छी जगह है, यहाँ से शुरू कर लें, अच्छा सिरा है, लेकिन सवाल ये है कि हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। हम एक जो है ना वो घन चक्कर में हैं बेसिकली। हमारी ये कैप्चर एलीट जो एलीट कैप्चर जिसको कहते हैं वो हो चुका हुआ है पाकिस्तान। जी तौफीक जी। अभी इससे पहले आपने बात की, सवाल किया था पीटीआई के इंतज़ामी ढांचे के हवाले से, तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। आज अगर उन्हें पोलिंग एजेंट अपने नहीं मिल रहे तो इसमें एक तो मैंने हालात का जिक्र किया कि उनके लिए हालात और माहौल साजगार नहीं है। दूसरा ये बात ठीक है कि इंतज़ामी ढांचा भी जिस पे उन्होंने कभी अपने तंजीमी मामलात पे कभी तवज्जो नहीं दी। मुझे एक इस पे वाक़या याद आ रहा है कि मुझे किसी ने बताया कि एजाज चौधरी साहब जो उनके पीटीआई पंजाब के प्रेसिडेंट थे, वो जब प्राइम मिनिस्टर बने इमरान खान तो काफ़ी अर्सा वो मुलाकात के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, इसी के हम जो तंजीमी मामलात हैं उसके लिए, चूँकि वो पंजाब के सदर थे तो वो रिक्वेस्ट करते रहे, उन्होंने मुलाकात का टाइम नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने मुलाकात के लिए मिन्नत की किससे? इमरान खान साहब के किसी पॉलिटिकल सेक्रेटरी से नहीं, इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी से कि जी मुझे टाइम लेके दिया जाए। और वो उनसे मिले और उन्होंने कहा कि खान साहब ये पीटीआई हमें इक़्तिदार में लेके आई है तो हमें ज़रा तंजीमी मामलात पे तवज्जो देनी चाहिए। तो खान साहब ने कहा तुम्हें किसने कहा है कि पीटीआई हमें इक़्तिदार में, ये तंजीम हमें इक़्तिदार में लेके आई है? तो वो उन्होंने कहा जी कि देखें फिर भी ठीक है, हमारा साथ दिया, कुछ कुव्वतों ने हमारा साथ दिया, लेकिन असल बात तो ये है ना कि एक हमारी तंजीम में इसका बड़ा, हमारी पार्टी का इसमें बड़ा किरदार है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें किसने कहा है कि किसी कुव्वत ने जो है वो हमारा साथ दिया और मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊँ? वो फिर हैरान हुए। तो उन्होंने कहा फिर आप प्राइम मिनिस्टर कैसे बने, आपको प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? तो उन्होंने अपनी बेगम साहिबा का नाम लिया कि मुझे तो मेरी बेगम साहिबा ने वज़ीर आज़म बनाया। तो जब उनका ये उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी बेगम साहिबा ने उन्हें वज़ीर आज़म बनाया, फिर वो तंजीमी ढांचे पे और अपनी तंजीम पे और अपने पार्टी के मामलात पे क्या तवज्जो देते? और इवन हुकूमत के मामलात पे भी इसी तरह से चलते हैं। तीनों को बड़े मजे की बात बताऊं जी। इमरान ने तीनों को वो तो उसका तो वाकई मैं सुनाने लगा हूँ। अच्छा ये भट्ट साहब बताएं ना। भट्ट साहब ने इमरान को अपने घर बुलाया और इमरान ने वहाँ पे पहली तकरीर की और सुनने वालों में तौफीक भट्ट साहब ने बुलाया। यस, मैं भी फ्रंट सीट के ऊपर बैठा था इफ्तिखार साहब, और बार बार वो मेरी तरफ इशारा करके मुझे मुखातब कुछ चीज़ों पे करते रहे और मैं सोचता रहूँ कि वो इमरान खान और जिस इमरान खान की बात अब बताई इसने कि वो तो एक खातून के हवाले से ही चलता रहा। जी इसी तरह इनकी बात और फिर बाकी दोस्तों की बात को भी मैं उस पर भी बात करूंगा। देखिए बिल्कुल बुशरा बीबी हुकूमती मामलात भी चला रही थी। इवन ये हुआ हम कल के इलेक्शन की बात करें, इलेक्शंस की बात भी मैं कर लेता हूँ, एक कमेंट कर लेते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के साथ दौरे भी तय होते थे तो बुशरा बीबी अगर उनको मना कर देती थी तो वो उन दौरों पर नहीं जाते थे, यानी 2-2 3-3 महीनों की फॉरेन ऑफिस की मेहनत होती थी वो भी ज़ाया हो जाती थी। एनीवेज टर्न आउट जैसे हम मैसेज क्या जाना चाहिए? देखिए मैसेज ये है कि बिला खौफ व तरद्दुद तमाम लोगों को वोट करना चाहिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और दूसरी बात ये है कि मीडिया में अगेन एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया को भी अकाउंटेबल होना चाहिए। जैसे अबसार भाई ने भी कहा कि टर्न आउट अगर ज़्यादा होता है तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा शायद इमरान खान को हो सकता है। देखिए 2002 में कोई 41% टर्न आउट रहा, 2008 में 42% रहा, 2013 में 55% टर्न आउट था और 2018 में कोई 52% टर्न आउट था। 2013 में 1.5 करोड़ वोट PMLN ने लिया और 77 लाख वोट PTI ने लिया, यानी कि टर्न आउट ज़्यादा होने की वजह से सिर्फ एक पार्टी को फ़ायदा नहीं होता, PMLN को भी फ़ायदा। अभी 2.25 करोड़ वोट बढ़ा है 2013 से। अपील वोटर से है कि जो जिस पार्टी को चाहो वोट दो, जी जिसको मर्जी वोट दें। टर्न आउट की एक जो परसेप्शन क्रिएट हो रही है कि शायद उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा इमरान खान साहब को हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उसका फ़ायदा बाकी जमातों को भी
और ख़ास तौर पर नून लीग को भी होगा। दूसरी बात जो क्रैकडाउन की बात की भट्ट साहब ने, देखें हमारे पास एक बहुत बड़ी एक कमेंट ब्रीफ सा कर लेने दीजिए। हमारे पास चैंपियन है ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का, दैट इज अमेरिका। उसने क्या किया 6 जनवरी के जो कैपिटल 1023 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, उन्होंने 485 लोगों को प्रोसिक्यूट कर दिया और इफ्तिखार साहब स्टीवन रोड्स है जिसको 18 साल की कैद दी है और फिर 14 साल की एक बंदे को पीटर को सजा दी है। उसका जुर्म पता क्या, उसने सिर्फ पेपर स्प्रे किया है और जिसने पुलिस मैन का मास्क पकड़ा है ना नीचे किया, उसको 10 साल की सजा दी। वेबस्टर उसका नाम है। यानी हमारे पास एक एग्जांपल, लेकिन आपने बड़ी अहम बात क्या थे, इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे बगावत है। आपने बड़ी अहम बात की, मुझे आपसे याद लेके जाना पड़ेगा इमरान पे, फिर अफसार से हमें इसकी खुसूसी जो अप्रोच है वो लेनी है। जी जी, आपने कहा प्रोसिक्यूशन, इमरान गवाह है कि आप 9 मई की प्रोसिक्यूशन मुकम्मल नहीं कर सके जी, तो ये तो किसी की कमजोरी है, क्यों ये इमरान? हाँ ये अच्छा, उसमें भी जो हमारे अदारों में बैठे लोगों की पसंद नापसंद थी वो गालिब रही। लोग डर रहे थे कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, क्या होगा क्या नहीं, चीज़ें लटकती रहीं और कुछ हमारे जो हैं अहबाब उनके भी मसाइल थे, पॉलिटिकल मसाइल अभी भी उनके मसाइल हैं अभी जाहिर हैं, होते हैं लेकिन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के प्रेशर्स भी थे ना इफ्तिखार साहब। मीडिया का भी प्रेशर होता है कि देखिए मीडिया में डेफिनेटली इमरान खान साहब उनकी पार्टी के लिए बहुत सारी सिंपैथीज हैं, हमदर्दी है कि जो आपने जिन बनाया था उस जिन को अब आपको लपेटना समेटना जरा मुश्किल है। क्यों सर? देखिए इसलिए मैं कहता हूँ जिन बनाए ना बनाए, बेहतर तो यही है। उनको अवाम को बनाने दे, छतों पे फेंक के वो तो एक बड़ी सी बात कह रहे हैं कि अवाम को जिन बनाने दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात से तो डरते हैं जिन बनाने वाले कि अगर अवाम का जिन बन गया तो फिर ये तो मुल्क आगे बढ़ जाएगा। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ। तो इसमें गलतियाँ होंगी, रास्ते में हादसे भी होंगे, सब कुछ होगा। तो जो जिन बनाया था उसको डिफरेट किया जा रहा है ना, रियासत सपोर्ट वापस ले रही है 9 मई के बाद से, तो इसीलिए हो जाएंगे। अच्छा डिफरेट किया है। हमारे असूली तौर के ऊपर हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को डायरेक्टली फेस करना चाहिए था इस सारी सूरत हाल को, लेकिन वहाँ पर वो हमें सुनने को साड़ी गल हो गई, फिर ये साड़ी गल हो गई, ये फिक्रा इतना या फिर सुनने को इस्तेमाल हुआ। फिर मियां साहब ने, किसको कहा था यार? मियां नवाज शरीफ साहब ने, आप उनकी देखे वो जब से लंदन से यहाँ तक जब आए तो उन्होंने जो कहा था गुजरांवाले के जलसे में वो उसी पर खड़े हैं। वो कह जी ये सौगात आपकी थी, आप इस जाने, आपका काम जाने। तो मेरा ख्याल ठीक है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस पे बहस हो सकती है, ये ठीक है कि नहीं ठीक। अच्छा वो इसको ठीक करने लगेंगे तो कल को फिर किसी और को भी वो ठीक करेंगे। ये इफ्तिखार साहब जब ये बात होती है ना, फलां ने ये कर लिया, फलां ने, आइडली नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए जब पावर पॉलिटिक्स हो रही है ना, अल्टीमेटली तो ऑब्जेक्टिव है कि आपने पावर हासिल करनी, इक़्तिदार में आना है, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? एक पॉलिटिशियन के पास, हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऑप्शंस ही बड़े कम होते हैं। यही ऑप्शन एक है, अवाम ऑप्शन नहीं है। पार्टियां स्ट्रांग करो, यूनियन काउंसिल की सतह पे पार्टी बनाओ, पार्टियों को लाखों वोटर बनाओ। इस तरफ कौन मोनोपोली ऑफ पावर के साथ नेगोशिएशन होती है ना पूरी दुनिया में। एक मसला ये भी था कि जब ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया था तो जिस तरह अफसार साहब ने कहा कि मीडिया हाउस का जो हाउसेस का जो किरदार था वो हमारे सामने है और वो बाहर उनको जुर्माने हुए, सब कुछ हुआ, यहाँ पे वो जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। ये सिर्फ मीडिया में नहीं थे इंडक्शन, हर जगह के अंदर इंडक्शन थी। ये 7वें से लेके 12वें नंबर वाला ऊपर जा रहा है और किसके कहने के ऊपर जो है वो हाई कोर्ट्स के जज लग रहे हैं। ये सब कुछ इस मुल्क में हुआ है, तो कैसे भी ठीक होगा सर? फिर तो हमारी बातें हैं कि भाई अवाम को इक़्तिदार दो, अवाम को इख्तियार दो, अवाम को पावर दो, अवाम के नुमाइंदों को पावर दो, लेकिन अगर अवाम के नुमाइंदे खुद जाके मुलाकातें करें और फेवर्स मांगे तो फिर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन खुलूस नीयत से होगा। और उसमें अगर खुलूस नीयत नहीं है ना, देखें इफ्तिखार साहब, मैंने सारी उम्र सहाफ़त की है, सिर्फ 2 साल मैं सरकार में गया हूँ और सरकार में जाके जो मुझे तजर्बा हुआ है ना वो ये है कि अगर आपका दिल और दिमाग साफ़ हो, आपको कोई आइंस्टाइन बनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको पता हो कि मेरा इख्तियार इतना है, ये मेरा काम है, ये मैंने करना है, ना मैंने किसी की टांग अड़ानी है ना किसी को टांग अड़ाने देनी है। तो यकीन करें
2 साल भी बहुत होते हैं चीज़ें ठीक करने के क्यों लिए। तो फिर देखिए, अभी अब्सार साहब ने बात की मीडिया को अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए और उसको माजरत करनी चाहिए और एक नए अंदाज से नेक नियति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल ठीक है, मीडिया ने वाकई बहुत गलतियाँ की, स्टिल वो सिलसिला जो है किसी न किसी सूरत में जारी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मीडिया के अलावा जो दूसरे इदारे हैं जिन्होंने शायद मीडिया से भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ की, बिल्कुल ठीक, उन्हें भी अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए और माजरत करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि वे फॉरवर्ड जो है वो तमाम बड़े फ्रीक उनको बैठना चाहिए और फिर ही सोल्यूशन निकल सकता है। और हमने देखा है हमारे पास तो ऑलरेडी बड़ी प्रेसिडेंट है, क्या बांग्लादेश चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बिटवीन ऑल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, आइन के होते हुए मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं है, आइन के ऊपर अमल कर लें सादा सा। जब सर बहुत फाइनल वर्ड आइन से बड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही बात, डेमोक्रेसी क्या है उसको मान लेना, हम मानते नहीं हैं। 4 पिलर हैं स्टेट के। शुक्रिया अफसार आपका कि आप आए और हस्ब मामूल आपने ये हमें बताया कि इट इज़ नॉट ओनली द इमरान खान, देयर आर पीपल बिहाइंड द इमरान खान, द इंस्टीट्यूशंस बिहाइंड द इमरान खान। इमरान शफकत आपने भी यही कहा जी, और मेतला साहब आप भी ये कहते हैं, और सब आप भी ये कहते हैं। जी बिल्कुल। आप सबका शुक्रिया मिस्टर सार, मिस्टर इमरान शफकत, मिस्टर बेतला और मिस्टर तौफीक भट्ट साहब। खुदा आपको खुश रखे और आपके तमाम जो नेक सोच है, नेक फ़िक्र है और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए आप चाहते हैं, उस पर आप अपनी ज़िंदगी में अमल होता देखें। और मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। ख़वातीन हज़रात, मैं आपसे इजाज़त चाहने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा, कल वोट डालने ज़रूर जाइएगा। तब्दीली नहीं आ सकती वोट के बग़ैर। दूसरा तरीका जो होता है वो बुलेट का होता है, जो बैलेट की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बैलेट ही एक ताकत है। जाइए, इस ताकत का इस्तेमाल कीजिए और मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।